मेरे को समझना। ये है माँ की लोरी। बेटा जब मैं अपनी छाती का दूध पिला रही हूं ना, एक दिन शेर और हाथियों से कुश्ती करवाऊंगी और सिखाती। आपने सुना होगा छोटा सा बालक भरत, शकुंतला का बेटा बालक भरत एक दिन कुटिया से निकल करके जंगल में खेलने चला गया दूर, और उसने देखा जंगल में गोजड़े में शेरनी गया है, दो बच्चे उसके पास में दूध पिला रहे। दोनों बच्चे अच्छे लगे तो उनमें से एक बच्चा खींच लिया, उठा लिया, और बच्चे को उठा करके मां के पास आश्रम में लेकर के आया। मां ने देखा शेरनी का बच्चा उठा लिया। बोला मां देख क्या लिया मैं। मां ने पता था शेरनी का बच्चा है, बाहर मां ने बोले बेटा ये तो कोई किसी जंगली पिला होगा बच्चा उठा लिया। अच्छा यूं बता जब तू उठा के ले आया इसकी मां नहीं आई? जमाई की बड़ी खतरनाक थी, मेरी तरफ लाल लाल आंख निकाल करके आई और मैंने तो मुक्के मार मार करके बेहोश करके गिर दी। मां ने बोली बेटा अगर इसका बाप आ जाता नहीं बोले उसने पीट देता, उसकी भी क्या हिम्मत थी इस बच्चे को छीन लेता है। बोली छोड़ा ये कोई बिलाऊ जंगली बिलाऊ का बच्चा है। ये भी डर लगा मां को कि अब की बार शेर आ गया तो तेरे बच्चे को खत्म कर देगा, मार देगा। अरे शेरों के बच्चों के दांत गिरते थे हमारे बच्चे को, और आज देखे गांव में दोपहरी में घंटे के टाइम दो पकड़ा शेर का बच्चा कुदिया गए और दोनों वाला पकड़ के नाड़ तू मर कर लग गया है पानी में है पानी में दोनों की लाश टेढ़ी है। तो ऐसा जो सिस्टम जो है देखते हैं आजकल। अब यहाँ कभी तो शेरों के बच्चों से खेला करते थे, लेकिन आज बच्चों को ये बातें सिखाई और खान पान भी बढ़िया था। माँ का खान पान बढ़िया, जैसा माँ खान पान करती थी वैसा बच्चे के शरीर को भी लगता था। और यूं मेरी दूसरी बात है, घी में अन्न फल आदि पदार्थ जितने भी मैं खाती हूँ उनको खाकर तेरे लिए बड़ा सुंदर दूध बनाती हूँ। दूध पिला के लोरी दे के प्रेम से लाड लगाती हूँ, फिर झूले में लिटा के तुझको झुलाती और हिलाती हूँ। झूले में लिटा के तुझको झुलाती और हिलाती हूँ। समरागढ़ में युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में जा करके शत्रु की सेना हिलाइए। जब माँ बढ़िया बात सिखाएगी बच्चा बिल्कुल बनेगा, बहादुर बनेगा, वीर बनेगा। और माँ सिखाएगी लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी दूध में बतासा लल्ला करे तमाशा करेगा सारी जिंदगी। इसलिए गलत चीजें कभी बच्चों के सामने, ऋषि दयानंद जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं बच्चों के सामने माता पिता को कभी गलत मजाक भी नहीं करना चाहिए। गलत मजाक क्यों? क्योंकि बच्चे का हृदय इतना कोमल है कोरे कागज की तरह। यदि माता पिता के गलत मजाक को भी देखेगा तो बच्चा सीख जाएगा वो गलत बात। इसलिए ऋषिनाथ जी महाराज ने दूसरे समदास को लिखने की आवश्यकता पड़ी, संतान उत्पन्न बढ़िया हो, उत्तम हो। और तीसरी बात में तो यूं कह रही बेटा बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कैसा बनाना चाहती हूँ नाम लेकर बताए, उन जैसा बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा
शरीर बने, ब्रह्मचर्य व्यायाम के द्वारा तेरा वज्र शरीर बने, धर्मात्मा के लिए दयालु दुष्टों पर बेपीर बने। मेरी भावना है मेरा बेटा इस दुनिया की तकदीर बने। मेरी भावना है मेरा बेटा दुनिया की तकदीर बने। बलि बेटी पे दुश्मन का सिर काट देंगे, चलिए तुम्हारे तेरी को सफर करना, मधुआ का ढूंढ लगाएंगे, ओ बेटे कबूतरी तेरी तेरा करिए, तेरी को सफर करना, मधुआ का ढूंढ लगाएंगे। इन जैसा बनाना चाहते, राम कृष्ण हनुमान जैसा बनाना चाहते। बेटी को कहती है तुझे सीता दुर्गा पद्मा हाडी बनाना चाहती हूँ। जब ऐसी बात कहेगी माँ अपनी संतान के सामने, बलों कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो असर पड़ेगा। देखो असर पड़ता ना, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 25-30 साल पहले भी अगर कोई बेटी घर से निकलती थी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या किसी रिश्तेदारी के लिए, या बाजार में शॉपिंग के लिए, तो माँ से यूं पूछा करती, माँ कौन से कपड़े पहने थे? सुना, निवेदन करना कितना प्रभाव, सादगी। बेटी पूछती थी माँ कौन से कपड़े पहन के जाऊं, और माँ क्या कहती थी उंगली का इशारा करके, बेटी इतने कपड़े पहन के चली जा सिवाय तेरे चेहरे के शरीर का कोई दूसरा अंग नहीं है, इतने कपड़े डाल के चली। और बेटी मानती थी। लेकिन आज हिम्मत नहीं है माँ से पूछ ले, या माँ कह दे, माँ से पूछती नहीं, अपना अलग कमरा है, अलग अलमारी, पता नहीं कितने डाल की ड्रेस है इसमें, पूछती नहीं है बेटी। और मान ले कुछ पूछ भी ले, मान ले कुछ पूछ भी ले, माँ उनसे कपड़े पहन के जाऊं, तो माँ ने बेचारी ने डरती डरती ने न्यू कहना पड़े, बेटी कुछ तो पहन के चली जाएगी, कुछ तो पहन के चली जाएगी। और लोगों इतना आनंद हो गया चरित्र का, आज से 10-12 साल पहले की घटना आई थी पंजाब केसरी अखबार के अंदर, आपने शायद याद हो किसी को, दिल्ली में 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम थे। लड़के और लड़कियां एक हाल के अंदर उनको पहले बिठा दिया, भाई अभी समय है तैयारी करो। और जब वो लड़के 8वीं और 10वीं क्लास के हाल में बैठ गए, तो किसी नालायक बच्चे ने शरारत करी, और शरारत जब करी तो अंदर की लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया। और लोगों अंधेरा होने के बाद में आप अंदाजा लगाओ 8वीं 10वीं क्लास के बच्चों की उम्र कितनी होगी। जितने 8वीं और 10वीं क्लास के लड़के थे ना, भूखे भेड़ियों की तरह लड़कियों के ऊपर टूट पड़े, कपड़े फाड़ दिए उनके, भगदड़ मची। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 लड़कियों की जान गई इस भगदड़ से, और गैर सरकारी आंकड़े इससे भी ज्यादा थे। आज ये शिक्षा हमारे देश के अंदर दी जा रही है। इसलिए ऋषिदान जी महाराज ने कहा लड़के लड़कियों के विद्यालय अलग होने चाहिए, और लड़कियों के विद्यालय के अंदर पढ़ाने वाली लड़कियां होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, और लड़कों के विद्यालय के अंदर मास्टर अध्यापक आचार्य होने चाहिए। ये जो सह शिक्षा का नंगा नाच हमारे देश के अंदर चल रहा है, इसमें आप ये मत सोचो कि बच्चों का निर्माण हो रहा, डिग्रियां तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन चरित्र नाम की बात वहां पर सिखाई नहीं जाती। इसलिए पहले वाले विद्यालय से शुरू कर दो, हो सके स्कूल में उसका प्रभाव कुछ ना कुछ रह जाए। और वो पहला विद्यालय है माँ का। माँ कहती है बेटा तुम्हारे को ही जैसा बनाना चाहती हूँ, और बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बोल के दिया। देश के अंदर धर्म कर्म के सारे बंधन टूट रहे, और चौतरफा पाखंडियों
शासन करता राज के करता भारतवर्ष में मचा रात दिन ढूंढ रहे शासन करता भारतवर्ष में मचा रात दिन ढूंढ रहे उनको मार कर इनको काट कर उनको जड़ा कर अपनी गाथा गुरु भीष्म से लिखवाई मेरे को सफल करना मतना का ढूंढ रहे सबसे पहले माँ की, और फिर लोगों दूसरे नंबर पर पिता की। माता पिता जितने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी शिक्षा का कितना प्रभाव पड़ता है। 5 ही वर्ष का तो था वाह भाई दयानंद जी कुछ पुरस्कार राशि दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। परिजनों का सबसे पहले और समाज का प्रभाव जो पड़ता है, वो समाज कैसा, उसका ताना बाना कैसा। छोटा सा ही बच्चा तो था भगत सिंह, आपने कई बार सुना होगा, चाचा जी के खेत में साथ खेत में चला गया जी सिंह, हर जोड़ रहे चाचा जी, बच्चा पीछे पीछे जा रहा है और पूछ रहा है आवाज लगा करके, चाचा क्या बोल गई खेत में? चाचा जी ने कहा बेटा इसमें गन्ना लगाएंगे, इसमें मक्का लगाएंगे, इसमें धान लगाएंगे। ये बात जब 5 साल के भगत सिंह ने सुनी तो कहता हो चाचा जी ये चीजें तो कोई और किसान भी बोलेगा, आप मेरे कहने से अब की बार खेत में पिस्तौल बोलो। अच्छा पिस्तौल कोई बोलने की चीज थोड़ा नहीं, लेकिन संस्कार बच्चे के कैसे बना किए माँ ने, कैसे बना किए पिता ने संस्कार, सारे परिवार के द्वारा कूट कूट करके गीता के भाव उसके अंदर भरे जा रहे। और भगत सिंह ने जब ये कहा तो हड़ रोक दिया चाचा जी ने और उंगली पकड़ करके कहता हो बेटा अच्छा ये बता चल वो दूंगा पिस्तौल, क्या करेगा तुमने? बोला चाचा जी जब पिस्तौल तैयार हो जाएंगी ना, इनमें गोलियां भर भर के अंग्रेजों की छाती में मारूंगा, इनको देश से निकाल के ना। कितनी बड़ी बात जो है ना बच्चे के अंदर भरी गई। ऐसे संस्कार अब भी भरने पड़ेंगे। चौगर्दे खतरा है, बारूद के ढेर है हमारे चौगर्दे। अरे इतने देश के अंदर गद्दारों की टीम तैयार हो गई है जो भारत में रह करके भारत माँ को डायन कहते हो। आप सोचते हो देश सुरक्षित है? भारत माँ तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाए जाते हो और राजनीतिक लोग उनका जो है ना समर्थन करते हो। सरेआम गौ माता के गले के अंदर महाराष्ट्र में और देखो उधर जाकर के दक्षिण भारत में सरेआम जलते हुए टायर गौ माता के गले में डाल करके उनको बेदर्दी से मारा जाता है। सरकारें बनती हैं। अभी ये घोषणा तो करिए मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उसने सनातन के अंदर बुराई नजर आ रही है और उसी प्रांत के मुख्यमंत्री इस बेटे के बाप ने क्या घोषणा करी आपने पता है? मुख्यमंत्री बनते घोषणा करी यदि कोई मुसलमानों का लड़का किसी हिंदू लड़की को लेकर के होटल में रहेगा, उसका जो खर्चा है उसका 50% खर्चा सरकार देगी। ऐसी घोषणाएं हो रही है और लोग फिर भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। बोले उनको लाओ, इसे हटाओ, उनको लेके आओ। जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सौदा करने की बात कहते हैं, ईमानदारी से पूछना चाहता हूं उनको वोट दे करके देश को सुरक्षित रखोगे? है जी? और भी करेगा। अपने देश की बेटियों की सुरक्षित इज्जत रहेगी क्या? जो सरेआम घोषणा करते हैं। छोड़ो ये राजनीतिक स्वार्थ, देश किससे बचेगा इस चीज को ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं।
बन जावे, लेकिन जो सच्चाई है उसे आर्य समाज के मन से कह देना चाहिए। यद्यपि बिक गए हैं आर्य समाजी भी, आज उन्हीं लोगों के साथ लग करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जो हमारी बेटियों को होटल में रख करके उनकी इज्जत को तार तार करके और उनके होटल का खर्चा देने की सरकार वो पार्टी बात करती है। उन्हीं के साथ हमारे आर्य समाज के सन्यासी लगे हुए। कमाल की बात तो ये है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सन्यासी लगे हुए हैं उनके साथ में। अरे जरा विचारो, ऐसे घातक लोगों के साथ अगर लगेंगे तो देश बचेगा। खैर, ये विचार तो हमने आगे करना पड़ेगा जरूर। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था मां के विचारों का प्रभाव। बेटे ने 5 साल की उम्र में कहा पिस्तौल बोलो, और उसी बेटे ने जब काले कानून का विरोध किया, असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। सांड्रस जो लाला लाजपत राय का हत्यारा था, उसे मारा मिलकर के साथियों के साथ, पकड़ा गया, लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया, फांसी की सजा हो गई। और एक दिन मिलने के लिए लाहौर की सेंट्रल जेल में मां पहुंची। फांसी का जो दिन तय हुआ था 23 मार्च, उससे 5-7 दिन पहले मां चली गई। आवाज लगाई भगत सिंह, मां आई है मिलने के लिए। और जब ये पता चला तो सलाखों के पीछे भी भगत सिंह को खुला नहीं रखते थे। हाथों में हथकड़ियां होती थी, पैरों में बेड़ियां होती थी, गले में तोप होते थे। चकरा हुआ भगत सिंह जब सलाखों के पास आया और अपनी मां को झुककर के प्रणाम किया और कहता है, मां एक बार अपने पैर पर चरण बढ़ा। मां ने एक चरण बढ़ाया और भगत सिंह ने बंदी हथकड़ियों से वो मिट्टी पांव के नीचे की मां के पैर से उतारी और अपने माथे के ऊपर तिलक लगाता है और कहता हूं, मां धन्य हो गया, ऐसी मां से जन्म लेकर। और कहते इतना कहते भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। विद्यावती ने कहा, कायर रखो, फांसी का दिन नजदीक आ रहा है, इसलिए डर गया तू, लगता इसीलिए रो रहा है। भगत सिंह ने आंसू सुखा लिए और हाथ जोड़ के कहता है, मां जिस बेटे ने तेरे जैसी बहादुर मां की छाती का दूध पिया हो, तो फांसी से डर सकता है क्या? जिस बेटे ने तेरे जैसी शेरनी मां की गोद में खेल करके लोरियां सुनी हो, फांसी से डर सकता है क्या?